वेलकम बैक फ्रेंड, मैं अनंत श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं बाल विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 5 लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 4 दे चुके हैं, तो यदि आप उन चारों पार्ट को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आप सीटेट, यूपीटेट या किसी भी प्रदेश स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए चैनल ये कहीं ना कहीं लाभदायक जरूर सिद्ध हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ यूट्यूब मेंबर हमारे पूछ रहे थे कि क्या ये इतने सरल क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन सरल नहीं है। आपकी तैयारी अगर अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो आपके लिए इजी लगने लगेगा। दूसरी बात, एक चीज़ में एक बार ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन वही मैं आप लोगों को देता हूं जो एग्ज़ाम में आए रहते हैं या फिर उस क्वेश्चन की आगामी एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं एक एवरेज बना के क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, या जहां से भी मैं प्रैक्टिस सेट से लेता हूं, कलेक्ट करता हूं, वो एवरेज क्वेश्चन को चुन के ही करता हूं कि वो आपके लिए ना ज़्यादा कठिन रहे, ना आपके लिए ज़्यादा आसान रहे, और क्वेश्चन वही रहे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है, जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से जो उत्पन्न होता है अंतर्नोद, उसे क्या कहते हैं? चार विकल्प हैं आपके पास: गौड़ या द्वितीयक अंतर्नोद, ऑप्शन बी प्राथमिक अंतर्नोद, ऑप्शन सी सामजन्य अंतर्नोद, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, यानी सामजन अंतर्नोद जो होता है वो जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद होता है। अब देखिए, अंतर्नोद क्या होता है, आपने जब मोटिवेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर तीन प्रकार की चीज़ें आती हैं। यानी मोटिवेशन इक्वल जो होता है एनडीआई होता है, यानी नीड होता है, ड्राइव होता है, इंसेंटिव होता है। तो ड्राइव जो होता है यानी चालक जो होता है वही हमारा अंतर्नोद कहलाता है। हालांकि जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाल विकास का टॉपिक वाइज तो उसमें सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। पहले आप एक क्वेश्चन का बेस बना लीजिए, आपके कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएं, रट जाएं, जिससे ये रहेगा एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकृत व्यवहार है। प्रतिकृत व्यवहार क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीटेट में ज़्यादा मिलेंगे। तो चार विकल्प हैं, चारों विकल्प को आप बारी बारी पढ़िए और इसका सही आंसर आप बताने की कोशिश करिए। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी ऐसा व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं वो प्रतिकृत व्यवहार कहलाता है। और यहाँ पे उद्दीपक की बात आई तो उद्दीपक क्या होता है? स्टिमुलस जो होता है, आपने जो थ्योरी पढ़ी होगी थार्नडाइक, पेब्लो, ईटीसी और भी जो मनोवैज्ञानिक थे, तो स्टिमुलस होता है जिसके कारण किसी उद्दीपन की उद्दीप्त की जा सके। तो आगे जैसा भी इसका जब टॉपिक में स्टार्ट करूँगा तो उसमें ये भी आपका पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग कहलाता है। यानी अगर इस एक परिस्थिति से कोई प्राप्त जो ट्रेनिंग हमने ली है, कोई ज्ञान लिया हुआ है, अगर उसी चीज़ का हम दूसरी परिस्थिति में उपयोग करें सीखने में, तो क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। ऑप्शन बी प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है, ऑप्शन सी अनुभव कहलाता है, और ऑप्शन डी अनुकरण कहलाता है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा। और इसने ये क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अगर हम किसी एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज़ हम सीखते हैं और उस सीखने का अगर हम फिर कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं और सीखे हुए चीज़ का उसमें प्रयोग हो जाता है अगर, तो क्या कहलाता है? तो प्रशिक्षण, यानी जो हमने ट्रेनिंग ली है उसका स्थानांतरण एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वह क्या है? ऑप्शन ए जन्मजात प्रेरक, ऑप्शन बी अर्जित प्रेरक, ऑप्शन सी प्राकृतिक प्रेरक, और उपयुक्त ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है। तो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से जो विकसित होता है क्या होता है? अर्जित प्रेरक कहलाता है, यानी हमने उस चीज़ को अर्जित की है। तो देखिए, मुख्यतः जो प्रेरक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अर्जित प्रेरक होता है, एक जन्मजात प्रेरक होता है। बाकी इसके सब पार्ट में प्राकृतिक प्रेरक भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली दो प्रकार के प्रेरक होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो जन्मजात प्रेरक वो प्रेरक होते हैं जो हम बचपन से सीखते हैं या बचपन से जो हमें प्राप्त रहता है, और अर्जित प्रेरक होता है जब हम समाज से जो चीज़ सीखते हैं वो अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी छात्र में प्रारंभ से ही रटने की आदत है तो उसे किन किन समस्या का सामना करना पड़ेगा? ऑप्शन ए उसकी बुद्धि विकसित नहीं होगी, ऑप्शन बी वो मौलिक चिंतन नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन डी उनमें आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, और ऑप्शन डी वो एक कक्षा शिक्षण से
कट जाते हैं। देखिए इस टाइप के पेडागोगी टाइप क्वेश्चन इसमें ज़्यादा सम्मिलित किए गए हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके सीटेट के अकॉर्डिंग। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यानी अगर कोई छात्र जो प्रारंभ से रटने की आदत उसके अंदर है तो किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, वो मौलिक चिंतन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रटी रटाई चीज़ों पे बिलीव करेगा और उससे ज़्यादा कुछ वो सोच नहीं पाएगा, यानी उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ सकती है कभी। तो इसलिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। यदि आप कक्षा में सफल शिक्षण करना चाहते हैं तो आपको चाहिए, यानी आप मतलब एक सफलतापूर्वक अगर शिक्षण करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं बालकों को, तो आपको क्या चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों को व्यस्त रखें, ऑप्शन बी श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग करें, ऑप्शन सी विषय वस्तु की अच्छी तैयारी करें, ऑप्शन डी अच्छा भाषण दें। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, सीटेट का ही है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मोस्टली सीटेट में देखने को मिलेंगे। आप बुक वगैरह से बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे सीटेट में, इसलिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस का प्रयास करिए जिससे आपकी सफलता जो है निश्चित हो सके। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यानी आप अगर अच्छा शिक्षण करना चाहते हैं कक्ष में तो आप विषय वस्तु की अच्छी तैयारी कर कर जाएँ तो आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि और सारे विकल्प जो हैं वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसी विषय वस्तु प्राथमिक स्तर के बच्चों को पहले सिखानी चाहिए, यानी किस प्रकार का कंटेंट रहे हमारा सिलेबस जो रहे जो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहे। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी ज्ञात, ऑप्शन सी सरल और ज्ञात और ऑप्शन डी कठिन किंतु ज्ञात। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। यानी सरल होना चाहिए लेकिन वो ज्ञात होना चाहिए, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्नों में छात्र अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ऑप्शन बी लघुत्तर प्रश्न में, ऑप्शन सी निबंधनात्मक प्रश्न में और ऑप्शन डी अति लघु प्रश्न में। यानी किस प्रकार का अगर प्रश्न है तो उसमें छात्र जो है अपने विचार नहीं व्यक्त कर पाएंगे। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ये, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है छात्र अपने विचार नहीं व्यक्त कर पाएंगे, उसमें रटी रटाई चीज़ों का सिर्फ आंसर दे पाएंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो उसमें जो प्रश्न रहेगा उसके विकल्प रहेंगे, उन विकल्पों में से उनको सही चुनना रहेगा। तो उसमें अपने विचारों नहीं दे पाएंगे, जो चीज़ें कही गई हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट कर पाएंगे। या ट्रू फॉल्स वाले भी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें भी सिर्फ सत्य और असत्य कह सकते हैं, बाकी अपने विचार उसमें कुछ व्यक्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा अनुशासित तब होगी, यानी क्लासरूम जो है उसमें डिसिप्लिन कब होगा। ऑप्शन ए विषय कठिन होगा, ऑप्शन बी विषय रोचक होगा, ऑप्शन सी छात्रों की प्रकृति पर आधारित और ऑप्शन डी विषय का प्रस्तुतिकरण रोचक होगा। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। यानी अगर विषय का प्रस्तुतिकरण रोचक है तो वो कक्ष जो है वो डिसिप्लिन में रहेगा और यही आपको जज करेगा सीटेट एग्जाम। यही अगर आपका प्रेजेंस ऑफ सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड या मनोवैज्ञानिक ज्ञान आप रखते हैं तो सीटेट में आप अच्छे मार्क्स ज़रूर लेकर आएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास और एक तरीके से अनुभव भी है। तो इसीलिए आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और अपने सफलता को जो है और निश्चित करने का एक तरीके से प्रयास करिए जिससे आपकी सफलता जो है निश्चित हो सके। 30 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सरल से जटिल की ओर पढ़ाने का एक उदाहरण है। 4 हैं इसमें से ऑप्शन आपके। पहला ऑप्शन है पहले यूनिसेफ बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी सौरमंडल के बाद चांद तारे, ऑप्शन सी प्रश्न हल करके सूत्र बताना और ऑप्शन डी पहले अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद उसकी नीतियाँ। यानी क्वेश्चन कह रहा है सरल से जटिल, एक तरीके से एक शिक्षण सूत्र है ये। तो इसके अंतर्गत कैसे हम पढ़ा सकते हैं, आपके पास 4 उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी पहले अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद उसकी नीतियाँ बताएं। सरल क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का फिगर वगैरह चार्ट मॉडल के माध्यम से उसको फिगर दिखाएं तो वो सरल हो जाएगा बच्चों के लिए। और जटिल क्या होगा, उसके बाद उसकी क्या क्या नीतियाँ थी, क्या उसके कार्य थे, उसको पढ़ाया जाए। तो इसलिए इसका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 क्वेश्चन नंबर है, किशोरावस्था बढ़ते हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में बहुत लोग एक तरीके से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, जो अभ्यर्थी होते हैं, जो तैयारी करते हैं, शिक्षक होते हैं। कई किताबों में कई जगह की कंटेंट उन्हें मिलती है, इसलिए किसी एक अथेंटिक बुक को आप जो है पढ़ने की कोशिश करिए, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और कन्फ्यूजन होता है तो किसी एक अच्छे मार्गदर्शन से आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इसमें रॉस का, ऑप्शन बी वुडवर्थ का, ऑप्शन सी स्किनर का और ऑप्शन डी स्टेनले हॉल महोदय का। तो जो सही इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता भी होगा इसका आंसर,
ऑप्शन इसका जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। स्नेहलाल महोदय ने किशोरावस्था यानी एडोलसेंस एज से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन दिया हुआ है। और इससे संबंधित एक डिफिनेशन और है कि कौन सी अवस्था को सबसे कठिन काल कहा गया है, तो किलपैट्रिक महोदय का है। इस क्वेश्चन और स्नेहलाल कथन में दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसके पहले मैंने एक सीरीज में किसी में क्वेश्चन दिया हुआ, तो वहाँ पर भी काफ़ी यूट्यूब मेंबर हमारे कंफ्यूज थे। तो मैंने अपनी जो है एक तरीके से राय दे दी थी। आपको जो उचित लगे आंसर, आपको आंसर वही टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बालक के सामाजिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है जो अनुवांशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी अनुवांशिकता तथा वातावरण और ऑप्शन डी खेलकूद। तो 32 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वातावरण जो होता है बालक के सामाजिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं बालक की किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र होता है, तीव्रता से होता है। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी शैशवावस्था में और ऑप्शन डी युवावस्था में। तो सही आंसर जो हो जाएगा ए, यानी बाल्यावस्था में बालक का जो है मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। हालांकि किशोरावस्था तक में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक जो तीव्र विकास होता है वो बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? ऑप्शन ए भाव प्रदर्शन, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी चलना और ऑप्शन डी लिखना। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी सबसे पहले बालक जो है भाव प्रदर्शन सीखता है। यानी बालक जब छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, थोड़ी धीरे जब वो बड़ा होता है, 1-2 मंथ का होता है, तो देखिए गुस्से में थोड़ा सा अपने फेस को वो एक्सप्रेस करके बताता है। रोने का जब होता है, स्माइल जब मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, स्माइल करता है, तो सबसे पहले वो भाव को सीखता है, उसके बाद अन्य गतिविधियों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी बैचलर, ऑप्शन सी बिने और ऑप्शन डी स्पेरमैन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक जो हैं वो बैचलर हैं। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। पहला जो बुद्धि परीक्षण दिया हुआ था वो बिने तथा साइमन महोदय ने दिया हुआ था 1905 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर कहा गया है प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, यानी वयस्क बुद्धि परीक्षण पूछा गया है, तो ये बैचलर महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर यहाँ होना चाहिए, क्रेसेर लिखा हुआ है। क्रेस्मर के किस वर्ग में आते हैं? यानी क्रेस्मर महोदय ने जो वर्गीकरण किया हुआ था पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का, उसमें छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्तियों के बारे में उन्होंने बताया हुआ था। तो किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए पिकनिक, ऑप्शन बी स्थेनिक्स, ऑप्शन सी जो है एथलेटिक्स और ऑप्शन डी जो है डिस्प्लास्टिक। तो जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी पिकनिक्स टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लगभग मैंने जितने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, मतलब लैंग्वेज चेंज होता है, इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा इसे। तो ऑप्शन ए है इसमें 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 से 7 वर्ष जो होता है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। और जिन प्याजे महोदय ने 4 विकास की एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हुई थी और उसमें सारे के एज दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्परता अभ्यास तथा प्रभाव के नियम के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ एग्जाम में और मेरे प्रैक्टिस सेट में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है, क्योंकि रिपीट करने का सिर्फ एक ही एक उद्देश्य होता है, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होता है और आपसे ये क्वेश्चन कभी छूट ना पाए एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन को एक मतलब जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं और लैंग्वेज डिफरेंट होता है उस क्वेश्चन को रिपीट करके दिखा दिया जाता है आप लोगों को। तो तत्परता अभ्यास तथा प्रभाव के नियम के प्रतिपादक कौन है? ये थार्नडाइक महोदय हैं। अभी लास्ट जो प्रैक्टिस सेट मैंने दिया हुआ था, ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज चली उसमें भी इसमें इससे संबंधित मैंने डिस्कस किया हुआ था। थार्नडाइक महोदय ने टोटल 8 नियम दिए हुए थे, जिसमें से 3 प्रमुख नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों के कितने प्रकार होते हैं? यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अगर टाइप से अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। प्रशासन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तरीके से व्यक्तिगत हो जाएंगे और एक सामूहिक हो जाएंगे। ये 2 प्रकार होते हैं अगर प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों को वर्गीकृत किया जाए तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी सामूहिक परीक्षण, ऑप्शन सी सेना में चयन के लिए बनाया गया परीक्षण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी आर्मी अल्फा परीक्षण जो है वो सामूहिक परीक्षण है, सेना में चयन के लिए परीक्षण बनाया गया हुआ था और शाब्दिक परीक्षण भी साथ ही साथ है। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि सीरीज में 20 क्वेश्चन नहीं 21 क्वेश्चन थे। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड विनय, ऑप्शन बी बैचलर, ऑप्शन सी विनय साइमन और उपयुक्त ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी। तो आप लोग अगर आपके ये नोट्स में होगा तो नोट्स से सर्च करिएगा, अदरवाइज आप गूगल वगैरह से भी सर्च करके इस क्वेश्चन को खोजने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है वो मैं अपने इस सेट में जो है जितने भी देता हूँ आप लोगों को उसमें एक एवरेज देता हूँ, और जिससे ये रहेगा कि सभी तरह की तैयारी हो सके। स्पेशली सीटेट के एग्ज़ाम अभी नियरेस्ट हैं, इसलिए सीटेट टाइप के जो है क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो मेरे पाते रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही वीडियो को वाइंड अप करिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।